हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो कलाकार आईसीएसई क्लास 10 की कहानी लेकर आई हूँ। आपके परीक्षा में कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती है और उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये किसी भी पंक्ति के अंतर्गत पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली है कि शीर्षक की सार्थकता। कहानी के जो शीर्षक है इसकी सार्थकता क्या है। ठीक है, तो दो कलाकार कहानी क्या है? मनु भंडारी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में जो कथानक है आरंभ से लेकर अंत तक दो सहेलियों के आसपास ही घूमता है। एक तो चित्रकार है तो दूसरी समाज सेविका। एक कला के प्रति समर्पित है और उसे अपने जीवन के रंगों को कैनवास पर उतारना चाहती है, यानी चित्र पर उतारना चाहती है। तो दूसरी क्या करती है? जैसा है उसे सेवा भाव से पूरा करती है। कहानी के अंत में दोनों सहेलियों की मुलाकात बहुत समय बाद होती है। चित्रा अपने पेशे से प्रसिद्धि पा चुकी है और देश विदेश में उसका नाम उसी चित्र के लिए प्रसिद्धि पाई है जो उसने भिखारिन और उनके बच्चों को अरुणा गोद लेकर पालन पोषण कर रही है। उसी चित्र को बनाकर तो वो ये पाई है अपना प्रसिद्धि। अतः यह संदेह उभर कर सामने आता है कि कौन कलाकार है, वह जिसने चित्र बनाया है या वह जिसने पालन पोषण किया। अतः दोनों कलाकार मिलकर दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करते हैं। समझ में आया कि जिस चित्र को बनाकर चित्रा प्रसिद्धि पा चुकी है उसी को तो वो गोद ले लिए उन्हीं के बच्चों को। तो दो कलाकार कहानी में कौन सच्चा कलाकार है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कहानी का उद्देश्य क्या है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी पंक्ति के अंतर्गत ये दे दिए जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। दो कलाकार मनु भंडारी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी। इसे लिखना मत भूलिए। इस लाइन को लिखने से आपको नंबर ज़्यादा मिलता है कि आपको लेखक का नाम पता है या लेखिका का नाम पता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने दो छात्राओं चित्रा और अरुणा के जीवन और उनके जीवन के प्रति दृष्टि को प्रस्तुत किया। इन पात्रों के माध्यम से लेखिका ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जीवन में एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। दोनों ही सहेलियां अलग अलग रास्ते पर चलती हुई आगे बढ़ती है। एक प्रसिद्धि और धन कमा रही है तो दूसरी आत्मतोष। इसके माध्यम से मनु भंडारी ने समझाना चाहा है कि परोपकार का जीवन जीने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है और वही जीवन का सच्चा कलाकार है। इस रूप में अरुणा सार्थक कलाकार के रूप में सामने आती है। समझ में आया आपको? यानी दोनों ही तो कलाकार है। एक तो समाज सेविका है और एक चित्रा जो चित्र बनाती है, जो कलाकार है। लेकिन चित्रा जो है चित्र के माध्यम से धन कमाती है, अपनी प्रसिद्धि कमाती है। लेकिन जिस लड़की, जिस भिखारिन को का चित्र बनाकर जो मर चुकी थी, उसके दो बच्चे उससे चिपक कर रो रहे थे, उसी चित्र को तो बनाकर वो प्रसिद्धि पाई थी। लेकिन उन्हीं बच्चों को जो अपना लेती है वही तो सच्चा कलाकार हुआ। तो लेखिका के माध्यम से अरुणा ही सच्ची कलाकार है, क्योंकि ये काम तो हर कोई कर नहीं पाएगा। तो जो मनुष्य सच्चा कलाकार वही होता है जो परोपकार का जीवन को अपनाता है, यानी दूसरे के ऊपर उपकार करना। ये तो वो करती है, अरुणा करती है, बच्चों को अपना लेती है और बच्चों के पिता से विवाह भी कर लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए चरित्र चित्रण देखते हैं। दो का ही चरित्र चित्रण है, क्योंकि दो ही कहानी की तो पात्रा है, एक अरुणा और एक चित्रा। तो सबसे पहले हम अरुणा का चरित्र चित्रण देखते हैं। क्या है? अरुणा कहानी की प्रमुख पात्रा है और चित्रा की घनिष्ठ मित्र है। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, किंतु उसका मन समाज सेवा में ज्यादा लगता है। वह हर समय समाज सेवा में व्यस्त रहती है। वह गरीब बच्चों को पढ़ाना अपना कर्तव्य समझती है। वह भावुक, संवेदनशील, दयालु, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाली, दूसरों की समस्या व संकट में स्वयं को भुला देने वाली लड़की है। एक भिखारिन की मृत्यु होने पर उनके अनाथ बच्चों को अपनाकर अरुणा उन्हें अपनी ममता की छाया प्रदान करती है। दूसरी है चित्रा। चित्रा अरुणा की सखी है
जो उसके साथ हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती है। चित्रा धनी पिता की एकमात्र संतान है। समाज से उपेक्षित वर्गों के कष्ट नितांत अनभिज्ञ, उसे कला के से अति प्रेम है। वह महत्वाकांक्षी, कला जगत में यश प्राप्त करने की इच्छुक है। उसकी सहृदयता और संवेदनशीलता मात्र चित्रों तक सीमित है। अपनी भावनाओं को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करने में वह कुशल है। समाज के प्रत्यक्ष रूप में ना जुड़ पाने के कारण ही चित्रा का चरित्र अरुणा के सामने क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। बौना का मतलब छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो धन को ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि वो कला को महत्व ज़्यादा देती है।